ये बहुत अच्छे लिंक लगा मैडम बच्चे अभी उसको सी सी पे उसको तो पता ही नहीं पड़ा सीधा जाओ टर्मिनल जाओ सीधा वेबसाइट। ओके, गुड इवनिंग। आज से हम नेक्स्ट जेस स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली प्रीवियस कोर्स के अंदर हमने HTML CSS और हमने लाइनक्स की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जेस। सो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट नेक्स्ट जेस है। सो इस नेक्स्ट जेस की ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ से हम गेट स्टार्टेड पर जाएंगे। गेट स्टार्टेड में सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टॉलेशन। तो नेक्स्ट डे के इंस्टॉलेशन के लिए हम सिस्टम रिक्वायरमेंट समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारी मशीन में क्या होना चाहिए, Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम है nodejs.org वेबसाइट पर जाना और आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो करंट में Node.js वर्जन 2018 इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो यहाँ पर Node.js में इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर बताया है 1817 से अबव, ठीक है ना। तो मैं Node.js का कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ, 20, ठीक है ना, 20.18 तो चलेगा। अब ये यहाँ पर आ गया है, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इंस्टॉल करूंगा, ओपन। और इस Node.js को यहाँ से मैं नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करूंगा। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे Node.js हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो सबसे पहले मैं विंडो आर प्रेस करके CMD करूंगा और यहाँ पर हमें कुछ कमांड्स हमें चलानी होगी जिसके थ्रू हम वन बाय वन चेक कर पाएंगे। सबसे पहली कमांड है node-v, v फॉर वर्जन, ठीक है ना। आप node डैश डैश वर्जन कमांड के थ्रू भी सेम आउटपुट आएगा, ठीक है ना। node-v ये शॉर्ट कमांड है, node डैश डैश वर्जन लॉन्ग कमांड है, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। आपके मशीन में Node.js इंस्टॉल्ड है कि नहीं वो कैसे पता करोगे, node-v कमांड से। उसके बाद नोड के साथ साथ में हमारा पैकेज मैनेजर आता है जिसे हम npm बोलते हैं, ठीक है ना। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन कौन सा है हमारे पास, वो भी हम npm-v कमांड से पता कर सकते हैं या फिर npm-dash वर्जन, ठीक है ना। दोनों का सेम आउटपुट आएगा, npm-v npm-dash वर्जन। उसके बाद हम npx कमांड भी हम यूज करते हैं बहुत बार। ये भी हमारा पैकेज मैनेजर ही है जिसे हम नोड पैकेज एग्जीक्यूट बोलते हैं, नोड पैकेज एग्जीक्यूट, ठीक है ना। npx डैश v करूंगा तो भी 10.8.2 दोनों का वर्जन सेम ही आ रहा है। मतलब npm और npx दोनों एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं है। नोड पैकेज एग्जीक्यूट और नोड पैकेज मैनेजर दोनों ही पैकेज मैनेजर्स हैं। उसी तरीके से npx डैश डैश वर्जन करके भी मैं वर्जन का पता लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने वर्जन का पता लगाया। अब मैं Next.js के प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ। मैं Next.js के प्रोजेक्ट पे तभी काम कर सकता हूँ जब मेरी मशीन में क्या इंस्टॉल्ड हो, Node.js 18.17 अबव कोई वर्जन इंस्टॉल्ड हो। तो मैंने अभी रिसेंटली कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया आपके सामने, मैंने 20.18 मैंने इंस्टॉल किया। अब सबसे पहले मैं सारा जो इंस्टॉलेशन है वो मैं अपनी डी ड्राइव में एक नया फोल्डर आज से बनाने जा रहा हूँ, जिसको मैं आज Next.js और अक्टूबर
अक्टूबर 24। आज मैं फोल्डर एक बनाने जा रहा हूं आपके सामने, और डेली इसी फोल्डर में मैं काम करूंगा। सो नेक्स्ट जेएस अक्टूबर 24 वाला फोल्डर बनाया, और यहाँ पे मैं एक टर्मिनल लिया, मैंने गिट बैश हियर, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट जेएस का पहला प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए कमांड है npx create next app @latest और फिर प्रोजेक्ट का नाम npx create next app @latest और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। सो मान लीजिए मेरा ये प्रोजेक्ट फर्स्ट है, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, वो भी मैं किस फ्रेमवर्क में बनाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क में बनाने जा रहा हूँ। तो मैं इस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दे दिया नेक्स्ट वन। मेरा सेकंड प्रोजेक्ट होगा तो मैं उसको बोलूंगा नेक्स्ट टू, है ना। ऐसे ऐसे करके सारे प्रोजेक्ट मेरे किस फोल्डर में मिलेंगे, किस डायरेक्टरी में मिलेंगे, नेक्स्ट जेएस अक्टूबर 24 डायरेक्टरी में मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हमारा पहला नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है कि आप नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट जो डेवलप करना चाहते हैं, क्या वो टाइपस्क्रिप्ट के साथ में भी करना चाहते हो क्या? अगर मैं यहाँ पर यस करूंगा तो मुझे दो पॉसिबिलिटी मिल जाएगी कि इसमें कोडिंग करने के दो तरीके मिल जाएंगे, या तो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता हूँ या टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता हूँ। सो व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट? टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस वर्जन है, समझ में आ रहा है। मैं यहाँ से W3C स्कूल्स ओपन करता हूँ, W3C स्कूल्स ओपन किया मैंने। यहाँ पर आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट सेक्शन, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पर। तो ये आपसे बोल रहा है कि नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट में जो कोडिंग करोगे, क्या वो आप जावास्क्रिप्ट के साथ करना चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन के साथ करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको कितनी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी? दो पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। क्या आप, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में यस करोगे तो आप जावास्क्रिप्ट में भी कोडिंग कर सकते हो और साथ साथ टाइपस्क्रिप्ट में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसको यस करके इंटर करूंगा। ESLint ये लिंटिंग चेक करने के लिए है। लिंटिंग का मतलब ये होता है सोर्स कोड को एरर्स के लिए चेक करने की प्रोसेस को लिंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंटिंग। लिंटिंग इज द प्रोसेस फॉर चेकिंग एरर्स इन योर सोर्स कोड, है ना। तो मैं यहाँ पर भी यस कर देता हूँ। अब ये टेलविन CSS यूज करना है क्या? तो यहाँ पर भी मैं यस कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर बोल रहा है क्या आपको नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट में SRC डायरेक्टरी चाहिए कि नहीं चाहिए। जनरली SRC डायरेक्टरी आप डेवलपर के ऊपर होता है, डेवलपर के प्रेफरेंस के ऊपर होता है। वो चाहे तो SRC डायरेक्टरी ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो कोई कोई डेवलपर SRC डायरेक्टरी में कंफर्टेबल होता है, कोई कोई डेवलपर SRC डायरेक्टरी में कंफर्टेबल नहीं होता है। मेरा अगर आप प्रेफरेंस पूछे कि सर आप अगर नेक्स्ट.js का कोई प्रोजेक्ट सेटअप करते हो तो क्या आप SRC डायरेक्टरी लेते हो, तो यस, मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं यस पे चूज करता हूं। ये यस पे जा नहीं रहा है, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। तो मैं वापस से इसको कंट्रोल C किया, और यहां पर मैंने थोड़ी सी गलती करी कि मुझे राइट क्लिक करके ये नॉर्मल विंडो लेना है, ठीक है ना। गिट बैश हियर की बजाय ओपन इन टर्मिनल लेना है, जिससे कि आपकी लेफ्ट और राइट एरो काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखना मैं कौन सा कर रहा हूं, ओपन इन न्यू टर्मिनल। अब इस वाले टर्मिनल में लेफ्ट और राइट मेरे जो एरो हैं, मेरे कीबोर्ड पर जो लेफ्ट राइट एरो हैं वो काम करने लग जाएंगे। ये रहा मेरा कीबोर्ड। शायद मैंने कहीं ना कहीं कीबोर्ड रख रखा होगा। अगर मैं फाइंड करूं कीबोर्ड, यहाँ से मेरा कीबोर्ड भी कहीं ना कहीं तो होगा। मैं यार कीबोर्ड की इमेज भी ले लेता हूँ, क्योंकि बार बार मैं खुद ही परेशान होता हूँ। कीबोर्ड, ठीक है ना। तो कीबोर्ड मैंने लिया, और कीबोर्ड टॉप व्यू, ठीक है ना। कीबोर्ड ले लेते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा सा कीबोर्ड ले लेते हैं, और ये वाला कीबोर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। फुल स्क्रीन किया मैंने इसको, थोड़ा सा बड़ी साइज में ले लेते हैं। साइज में गए लार्ज, और यहाँ पर लास्ट में मैं सबसे लास्ट शीट में कीबोर्ड की रख देता हूँ, और यहाँ पर लिख भी देता हूँ कीबोर्ड, ताकि मैं तुरंत सर्च कर सकता हूँ फाइंड पे। अब
अब ये AVIF है फाइल, सो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ AVIF टू PNG कन्वर्टर। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैं गया, डेस्कटॉप पर मैं गया, इसको मैंने कन्वर्ट किया, मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पर मैं गया, इंसर्ट इमेज फ्रॉम, ठीक है ना। अब क्या होगा कि किसी भी शीट पर मुझे, मैं अगर किसी भी शीट पर हूं और मुझे कीबोर्ड वाली शीट पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल F, और यहाँ से सिर्फ क्या लिख दूंगा, कीबोर्ड लिख दूंगा। जैसे ही मैं कीबोर्ड लिखूंगा तुरंत मैं उस शीट पर जंप कर जाऊंगा, और मेरे ये लेफ्ट एरो और ये राइट एरो काम करेंगी किस वाले टर्मिनल पर, इस वाले टर्मिनल पर। सो चलिए मैं इस प्रोजेक्ट में गया और npx create next app @latest और next one, ठीक है ना। ये मैंने किया। अब आप देखना, अब मैं लेफ्ट एरो और राइट एरो की प्रेस कर पा रहा हूं इस वाले टर्मिनल पर। मैं गिट बैश वाले टर्मिनल पर ये लेफ्ट एरो और राइट एरो में स्विचिंग नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, यस, ठीक है ना। यहां से मैंने इंटर किया, क्या ये लिंक करना है, मैं ये देखो यस नो की तरफ शिफ्ट कर पा रहा हूं। टेलविंड यस, SRC डायरेक्टरी चाहिए, यस। ऐप राउटर आपको चाहिए जो कि रिकमेंडेड है, तो यस। ये ऐप राउटर क्या होता है मैं आपको जल्दी बताऊंगा। यहां पर मैंने किया यस, इंपोर्ट एलियास नो, और बाय डिफॉल्ट सारी चीजें मैंने मैं प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहा हूं। अब हमें नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट पर हमें स्टार्ट करना है, मगर फाउंडेशन हमारा हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है ना। तो मैं यहां पर डेली वन बाय वन आपको जावास्क्रिप्ट के फाउंडेशन भी बताऊंगा, साथ साथ हम उसको इंप्लीमेंट भी करना स्टार्ट करेंगे। सो यहां पर मैंने लिख रखा है, यहां पर लिंटिंग क्या होता है। लिंटिंग इज द प्रोसेस फॉर चेकिंग एरर्स इन अवर सोर्स कोड। सोर्स कोड में एरर को देखने की प्रक्रिया को, सोर्स कोड में एरर्स को चेक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लिंटिंग कहा जाता है। तो इसको हम लिंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस हम जो यूज कर रहे हैं वो नेक्स्ट.जेएस 14 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट.जेएस पे जाऊं तो हमारे पास लगभग नेक्स्ट.जेएस का अगर मैं यहाँ पर गिटहब और नेक्स्ट.जेएस लिखूं तो आज की डेट में नेक्स्ट.जेएस का 14 वर्जन चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 14 वर्जन चल रहा है, 14 नेक्स्ट.जेएस 14 वर्जन चल रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। सो बेसिक वेब टेक्नोलॉजीज आपको आनी चाहिए, आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट के बेसिक लॉजिक्स आपको आना चाहिए। क्योंकि जावास्क्रिप्ट की कोई भी लेक्चर अभी तक नहीं हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जावास्क्रिप्ट के सारे लेक्चर्स वो मैं किसके साथ कवर करवा दूंगा, आपको नेक्स्ट.जेएस के साथ में मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। वन बाय वन हम स्टार्टिंग के 1-2 वीक प्योर हम किस पे फोकस करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे, VS कोड एडिटर हमें चाहिए होगा, गिट SCM सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए, और हमें ब्राउजर चाहिए होगा जिसके थ्रू हम आउटपुट देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये मैंने प्रोजेक्ट सेटअप किया और आप देखिए सक्सेस आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी डायरेक्टरी में जाना होगा, CD स्पेस नेक्स्ट वन, और इसको कोड स्पेस डॉट करके आप VS कोड एडिटर में ओपन करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप सभी ने VS कोड एडिटर इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने VS कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप VS कोड डाउनलोड आप लिखेंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप VS कोड एडिटर को डाउनलोड कर लेंगे, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, आप सभी ने कर लिया होगा। सो यहाँ पर मैंने कोड स्पेस डॉट करते ही मेरा पूरा सोर्स कोड ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इस नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ।
यहाँ पर हम npm run dev कमांड यूज करेंगे। npm run dev कमांड से आप किसको चालू कर सकते हो, Next.js के प्रोजेक्ट को लोकली स्टार्ट कर सकते हो डेवलपमेंट मोड में। सो आप देखिए यहाँ पर ये यूआरएल आ गया है। इस यूआरएल को अगर आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर नए टैब में अगर आप ओपन करेंगे तो आपका एक Next.js का प्रोजेक्ट लोकली आपने डिप्लॉय कर दिया है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, कंपाइलिंग करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है और फाइनली इस तरीके का आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कंट्रोल सी करना है और मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पर ही हम वर्क करेंगे। अब आपको सीखना है जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन से, जावास्क्रिप्ट क्या होता है और इसको धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट को सीखते हुए हम किसकी ओर आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम टाइम हम जावास्क्रिप्ट प्लस Next.js पर देंगे, क्योंकि जिस दिन आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएंगे तो आपकी जॉब प्योरली Next.js पर ही लगेगी बेसिकली, क्योंकि कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो Next.js पे आपको डिलीवर करने होंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेसिक भी नहीं पता है और आप Next.js पे आसानी से काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या सीखना होगा, जावास्क्रिप्ट बेसिक सीखना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम वन बाय वन हम देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट इज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है, वो जावास्क्रिप्ट ही है। और ये वेब वेब की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। वेब मतलब वेबसाइट्स। अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है तो भाई जावास्क्रिप्ट के बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता है। जावास्क्रिप्ट पर आपको कमांड करनी है। और आज की तारीख में हर सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी टाइप का इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री आज क्लाउड पर आ रही है, इंटरनेट पर आ रही है। और हर इंडस्ट्री का इंटरनेट पर आना मतलब हर इंडस्ट्री को अपना क्लाउड प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब सबकी वेबसाइट जरूरी है, हर एप्लीकेशन आज इंटरनेट पर बन रही है। तो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसके थ्रू आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखा। सो यहाँ पर हम बेसिक सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। स्टेटमेंट मतलब एक लाइन जो कि किससे टर्मिनेटेड हो, सेमीकोलन से। एनी लाइन विच इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, इट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना। जैसे आप इंग्लिश में आप लिखते हैं ना, सेंटेंस लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सेंटेंस, हेलो माय नेम इज अनिल। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक इंग्लिश का सेंटेंस लिख के बताता हूँ। इंग्लिश में आप कैसे सेंटेंस पूरा कैसे करते हैं, फुल स्टॉप से, हेलो माय नेम इज अनिल डॉलर, और लास्ट में क्या लिखते हो, फुल स्टॉप लिखते हो। ठीक है ना। तो जैसे ही आप फुल स्टॉप लिखते हो तो आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश का सेंटेंस कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। अगर आप ये फुल स्टॉप नहीं लगाओ तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, मिस्टेक होगा। आपके टीचर को भी अगर ये आप सेंटेंस बताओगे तो आपका टीचर भी लास्ट में क्या लिखेगा, फुल स्टॉप लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो कोडिंग के अंदर भी सिंटेक्स होते हैं जो कि कंपाइलर्स चेक करता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके टीचर की तरह होता है, जो कि आपके सिंटेक्स चेक करता है। ठीक है ना। तो कोई भी लाइन अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी, ये लाइन क्या है मैं आपको बताऊंगा, मगर यहाँ पर फुल स्टॉप की बजाय सेमीकोलन होता है। समझ में आ रहा है। ये भी, ये इंग्लिश का एक करेक्ट सेंटेंस है और ये जावास्क्रिप्ट का एक करेक्ट सेंटेंस है। एवरी जावास्क्रिप्ट लाइन इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन एंड इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। और एवरी लाइन विच इज टर्मिनेटेड बाय कॉमा इन इंग्लिश, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है ना। इंग्लिश में अगर कोई भी आप लाइन लिख रहे हैं और उसको फुल स्टॉप से आप टर्मिनेट कर रहे हो तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है ना। सो हेलो माय नेम इज अनिल डॉलर, और मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया तो ये मेरा क्या हो गया, एक इंग्लिश का क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, एक इंग्लिश का सेंटेंस हो गया। और ये क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट। फर्क समझ में आया कि इंग्लिश का सेंटेंस किससे टर्मिनेट होता है, फुल स्टॉप से, और जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट किससे टर्मिनेट होता है, सेमीकोलन से। ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस है। मैं यहाँ पीपीटी में आपके लिए इस Next.js की स्टार्टिंग शीट में ही जावास्क्रिप्ट के बेसिक फंडामेंटल पर मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है ना। यहाँ से मैंने डुप्लीकेट शीट लिया, ये मैंने पेस्ट किया और ये हो गया, ठीक है ना। तो अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आपको ये बात समझ में आई, ठीक है ना, ये आपको बात समझ में आई। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, हर लाइन एक स्टेटमेंट होगी। आपको कोई सी भी लाइन चेक करनी हो, लास्ट में क्या देखना है, सेमीकोलन। तो अगर आपको एक सेमीकोलन दिख रहा है मतलब उसको आप बोलोगे स्टेटमेंट वन। अगर आप दूसरी लाइन देख रहे हो, लास्ट में आपको मिल रहा है सेमीकोलन, तो उसको बोलोगे स्टेटमेंट टू। तीसरी लाइन देखोगे और उसमें भी आपको अगर सेमीकोलन दिख रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, स्टेटमेंट थ्री। कहने का मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट में हर लाइन के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक सेमीकोलन मिलेगा और उसको आप टेक्निकली आप क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हम आते हैं सिंपल से सिंटेक्स पे, सिंपल से हमारे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स पर आते हैं। सो व्हाट इज वेरिएबल्स, ठीक है ना। यहां पर मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अब इसको मैं जावास्क्रिप्ट हटा दूं, क्यों, क्योंकि आज आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो सकता है आप आने वाले टाइम में पाइथन पढ़ो, आने वाले टाइम में आप पीएचपी पढ़ो। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में सेम ही है, अलग अलग नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए मैं जेएस वेरिएबल नहीं लिखते हुए सिंपल सा क्या लिखूंगा, वेरिएबल्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी विच टॉपिक, वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर लाइक containers for storing some data. So variables are like container. Variables are container which store data. अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास एक शॉपिंग बैग है, ठीक है ना, शॉपिंग बैग यहाँ पर हमने देखा होगा, आप सभी जाते हैं मार्केट, तो आपके पास एक शॉपिंग बैग होता है। शॉपिंग बैग्स आप क्यों ले जाते हैं जब मार्केट जाते हैं शॉपिंग परचेस करने के लिए, कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस करेंगे तो उनको इन शॉपिंग बैग्स में आप क्या कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप कार्ट ले लेते हैं, कार्ट, यहाँ पर हम कार्ट्स ले लेते हैं, ये मैंने कार्ट लिया, ठीक है ना। आप मॉल में जाते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, ये कार्ट क्यों यूज करते हो आप, हाथ में भी तो लेके आ सकते हो आप, क्यों लेते हो, ताकि ये आइटम्स को क्या कर सके, होल्ड कर सके, कैरी कर सके, ठीक है ना। कंप्यूटर्स के अंदर भी हमारे पास इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो कार्ट का काम क्या है, आइटम्स को होल्ड करना, ठीक है ना। कार्ट का काम क्या है, टू होल्ड द आइटम्स, और वेरिएबल्स का काम भी है, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड डेटा, ठीक है ना। वेरिएबल्स किस लिए यूज होता है, डेटा को होल्ड करने के लिए। और आप जो शॉपिंग मॉल्स में जाते हो और कार्ट लेते हो, पता ही है ना आपको कार्ट क्या होता है। तो कार्ट किस लिए लेते हैं, कार्ट इज यूज्ड टू होल्ड योर आइटम्स। अब आइटम्स कुछ भी हो सकता है, ग्रोसरी का आइटम्स हो सकता है, आपका फेशियल आइटम्स हो सकता है, मेकअप आइटम्स हो सकता है, आपके क्लॉथ अपीयरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो चॉकलेट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो कार्ट इज बेसिकली इज अ कंटेनर विच होल्ड्स योर आइटम। और कंप्यूटर्स के अंदर अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, कोई डेटा को अगर मुझे होल्ड करना है, तो उसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, वेरिएबल्स। तो इस वेरिएबल्स को आप किस तरीके से कंसीडर करेंगे, वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक अवर शॉपिंग कार्ट विच होल्ड्स समथिंग, विच होल्ड्स आइटम्स। सो हाउ वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, यहां पर मैंने डुप्लीकेट बनाया। सो हाउ 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 टू क्रिएट वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखते हैं। मान लीजिए मुझे अपना नाम स्टोर करना है, ठीक है ना, मुझे अपना नाम स्टोर करना है, मेरा नाम है अनिल डॉलर, मुझे अपना नाम अगर स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर, मेरे कोड के अंदर, तो बेसिकली मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास चार तरीके हैं, ठीक है ना। मेरे पास कितने तरीके हैं, चार तरीके से मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन क्रिएट वेरिएबल्स विथ 4 वेज, है ना। मैं वेरिएबल बनाने के कितने तरीके हैं मेरे पास जावास्क्रिप्ट में, चार तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पर देखता हूं, सबसे पहला तरीका आ रहा है var, ठीक है ना।
इस ऑटोमेटिकली को बाद में बताऊंगा। सबसे पहला जो सिंपल और सबसे सिंपलेस्ट है वो है वार। तो वार के थ्रू आप अपना वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम अपना वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, वार और उसके बाद वेरिएबल का नाम। सो यहां से मैं सिंटेक्स देखता हूं, वार फिर आपके वेरिएबल का नाम, ठीक है ना, वार आपके वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल का नाम है नेम और यहाँ पर उसकी वैल्यू को आप डबल कोट्स में स्टोर करेंगे। उसकी वैल्यू को आप कैसे स्टोर करेंगे, डबल कोट्स में। और यहाँ पर मैंने अपना नेम स्टोर कर दिया या फिर अपने चैनल का नेम स्टोर कर दिया, ओके लैब्स। ठीक है, इसमें वार स्मॉल में है। अब ये कि यही कोड मुझे यहाँ पर लिखना है। यहाँ रूट लेवल पर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनाऊंगा, ठीक है ना। उस जो फाइल में बनाने जा रहा हूं उसका नेक्स्ट.जेएस से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक डिलीट फोल्डर बना देता हूं। किस नाम से फोल्डर बनाया, डिलीट। और इस डिलीट फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूं, ठीक है ना। आज टेस्ट टेस्ट डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना देता हूं, ठीक है ना। मैंने किस नाम से फाइल बनाई, टेस्ट डॉट जेएस। ये डिलीट फोल्डर का नाम मैंने डिलीट क्यों दिया, क्योंकि मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा। इस फोल्डर का कोई मतलब नहीं है, इस फोल्डर का मैं ये डिलीट नाम का फोल्डर क्यों बना रहा हूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। जब मैं सीख जाऊंगा तब नेक्स्ट.जेएस से ये डिलीट फोल्डर रिमूव कर दूंगा। अभी तो मुझे बनाना है। यहां पर मैं गया टेस्ट डॉट जेएस में मैं गया और सबसे पहला इंस्ट्रक्शन में लिखने जा रहा हूं, वार नेम इक्वल्स टू ओके लैब्स, ठीक है ना। यहां पर वार नेम इक्वल्स टू ओके लैब्स और यहां पर कमेंट करना है। डबल स्लैश से आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। आई कैन राइट एनीथिंग, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। ये डबल स्लैश लगा के आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं, एवरी लाइन एवरी एवरी लाइन इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट के अंदर हर लाइन किस किस पर टर्मिनेट होती है, किस पे खत्म करनी होती है आपको, सेमीकोलन के थ्रू। तो उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। एवरी स्टेटमेंट, यहां पर हम लिखेंगे एवरी स्टेटमेंट। एवरी स्टेटमेंट मैंने लिखा। अब यहां पर एक पॉइंट और लिख सकता हूं, एवरी लाइन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। पहली बात तो मैंने क्या लिखी, एवरी लाइन, हर एक लाइन जावास्क्रिप्ट में क्या है, स्टेटमेंट है। और हर स्टेटमेंट किससे फिनिश होगा, सेमीकोलन से फिनिश होगा। ये सेमीकोलन मैंने यहां लगा दिया। अब यहां पर ये मैंने किया। अब इसका मुझे आउटपुट देखना है तो मैं यहां पर कैसे कर सकता हूं, कंसोल में कर सकता हूं। कंसोल डॉट लॉग कमांड से, कंसोल डॉट लॉग कमांड से, ये कमांड है। इस कमांड के थ्रू आप इस वेरिएबल का नेम आप इसमें आप पास करेंगे, यहां पर आप पास करेंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अब आप सीडी के थ्रू डिलीट फोल्डर के अंदर जाइए। देखिए मैं डिलीट फोल्डर के अंदर चला गया, यहां से मैं नोड स्पेस मेरी टेस्ट डॉट जेएस नाम की फाइल मैंने लिखी। तो यहां पर देखिए मेरा ओकेलैब्स नेम यहां पर आ गया। तो इस तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट की टेस्टिंग कर सकता हूं, ठीक है ना। आपको डिलीट फोल्डर के अंदर जाना है सीडी कमांड से एंड देन नोड टेस्ट डॉट जेएस कमांड से आपने यहां पर किया। अब यहां पर हम देखें, वार के थ्रू आपने एक वेरिएबल बनाया। अब मैं किस किस के थ्रू वेरिएबल बना सकता हूं, मेरे पास चार तरीके दे रखे हैं मैंने आपको। चार तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। लेट के थ्रू बनाते हैं, लेट फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट वन। सो मेरा स्टूडेंट वन कौन है, मेरा स्टूडेंट वन है मान लीजिए विशाल। अब यहां पर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि यहां पर ओकेलैब्स को मैंने डबल कोट्स में लिखा और विशाल को मैंने सिंगल कोट में लिखा। तो स्ट्रिंग को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका डबल कोट से, दूसरा तरीका सिंगल कोट से। मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूंगा। तो यहां पर अगेन मैंने क्या लिखा, कॉन्सोल डॉट लॉग किया और यहां पर मैंने स्टूडेंट, मैंने यहां पर वन किया, सेव किया और मैं यहां से टेस्ट डॉट जेएस पे जाऊं तो ओकेलैब्स विशाल। अब यहां पर मैं गया, मुझे एक और वेरिएबल बनाना है, वो मैं कैसे बनाऊंगा, कॉन्स्ट के थ्रू।
मैं कॉन्स्ट के थ्रू एक वेरिएबल बनाऊंगा, उस वेरिएबल का नाम student2 है और student2 मेरा कौन है, वो विशाल अभिषेक है, फॉर एग्जाम्पल अभिषेक। ठीक है, सो स्टूडेंट और यहां पर डबल कोट्स पहला तरीका, सिंगल कोट्स दूसरा तरीका और बैकटिक तीसरा तरीका। ठीक है ना, तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, देयर आर 3 वेज बाय विच यू कैन रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग, एनीथिंग विच इज wrapped inside double quotes, single quotes और backtick is called string। so string को लिखने के जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर 3 तरीके हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, console.log student2 लिखा, सेव किया, ओके लैब्स विशाल एंड अभिषेक। सो मेरे पास यहाँ पर ये तीनों तरीके से मैंने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया। पहला वेरिएबल मैंने वार के थ्रू बनाया, दूसरा वेरिएबल मैंने कॉन्स्ट के थ्रू बनाया, तीसरा वेरिएबल मैंने लेट के थ्रू बनाया, चौथा वेरिएबल किसी के थ्रू नहीं बनाऊंगा और मैं यूज कर लूंगा। तीसरे स्टूडेंट का नाम मान लीजिए गौरव है। ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या यूज नहीं किया है, न तो वार यूज किया है, न लेट यूज किया है, न कॉन्स्ट यूज किया है। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, ये तीसरा तरीके में न तो हम वार यूज करते हैं, न लेट यूज करते हैं, न कॉन्स्ट यूज करते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर console.log किया मैंने और स्टूडेंट 3। ठीक है ना, ये मैंने गया एलएस किया, ओके लैब्स विशाल अभिषेक एंड गौरव। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किए। सो वेरिएबल्स is used to store values, they are used to store यहाँ पर data। so which kind of data I have right now, string। ठीक है ना, ये विशाल क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, अभिषेक क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, गौरव क्या है, ये भी स्ट्रिंग है। कैसे पता ये स्ट्रिंग है, अगर आप उसको डबल कोट्स में लिख रहे हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया var age इक्वल्स टू 30। ठीक है ना, एज नाम का वेरिएबल बनाया, मगर 30 को आप किस में नहीं ले रहे हैं, डबल कोट्स में नहीं ले रहे हो, तो इसको अब आप क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटीजर। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। सो ये स्ट्रिंग इंटीजर्स ये क्या है, ये हम धीरे धीरे देखेंगे, ये हमारे कहलाते हैं डेटा टाइप्स। क्या कहलाते हैं, हमारे डेटा टाइप्स कहलाते हैं, ये हमारे डेटा टाइप्स कहलाते हैं। ठीक है ना, हम धीरे धीरे देखेंगे इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। सो यहां पर इसको जावास्क्रिप्ट में हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। सो यहां पर हम इनको बोलते हैं नंबर्स। ठीक है, सो यहां पर मैं कॉन्सोल लॉग कर सकता हूं, कॉन्सोल डॉट लॉग किया मैंने, यहाँ पर मैंने कॉन्सोल लॉग किया, एज किया मैंने, सेव किया, टर्मिनल पर गया और मैंने नोड स्पेस टेस्ट डॉट जेएस किया, देखो 30 आ गया। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज तो वेरिएबल्स का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, इस शॉपिंग कार्ट से याद रखें। और कुछ याद नहीं हो तो भाई आप सभी मॉल में जाते हैं, सबसे पहली चीज एंट्रेंस पर ही आप ट्रॉली लेके इधर उधर घूमने रखते हैं। उस ट्रॉली का काम यही होता है कि जो भी आप शॉपिंग करोगे उस पर्टिकुलर ट्रॉली में आप रखेंगे। सो जस्ट दिस कार्ट विल एक्ट एज अवर होल्डर, it act as our container। Similarly in programming language, if you want to store data, there is an option called variables। so in JavaScript there are 4 ways by which you can create variables to store multiple types of data। so one data is string and another type of data is called number। so आपने अपनी एज स्टोर करवाई 30 या 25 या जो भी आपकी एज है, तो वो किस टाइप का डेटा है, वो नंबर टाइप का डेटा है। अगर आपने अपना नेम स्टोर करवाया किसी वेरिएबल में, तो वो किस टाइप का डेटा होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा। आज के लेक्चर से किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आप सभी इस वीडियो को फॉलो करिएगा और जावास्क्रिप्ट पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बेसिक फाउंडेशन इज द ओनली वन थिंग दैट इज जावास्क्रिप्ट।
अगर आपका जावास्क्रिप्ट सॉलिड है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है? और कोई चीज आए ना आए, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छा आ गया ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू, गुड इवनिंग।